Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the third disease, that is emphysema, and furthermore we'll discuss the healthy respiratory practices by which our respiratory system keeps healthy. In today's SLO we'll cover our last disease, that is emphysema, and further we'll identify the practices that helps us to keep the respiratory system healthy. और आज के लेक्चर के अंदर हम इस डिजीज को डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर हम अपनी उन हेल्दी रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और सीखेंगे कि किन प्रैक्टिसेस के तहत हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। फर्दर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्यू आइडियाज। इमेजिन कीजिए कि दैट यू आर एक्सहेलिंग थ्रू अ नैरो स्ट्रॉ आफ्टर अ डीप ब्रेथ। हाउ डिड यू फील आफ्टर एक्सहेलिंग? Very good. You feel difficulty in breathing. So dear students, this straw breathing example is exactly similar to our current disease, that is emphysema. तो सबसे पहले हम अपनी इस disease को describe करते हैं emphysema के बारे में। तो dear students, emphysema is basically a condition in which air sac, जिनको हम alveoli कहते हैं, they are damaged. और किस तरह damage होते हैं? इनकी inner walls weak हो जाती हैं, rupture हो जाती हैं, that causes result in larger air spaces instead of many small air spaces. और इस rupture होने की वजह से हमारे पास air sac के अंदर air spaces larger हो जाती हैं, जिसकी वजह से gaseous exchange affect होता है। इसीलिए difficulty in breathing या shortness of breath जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसके symptoms की बात करें तो हमारे पास basic symptom इसका है shortness of breath। जिस तरह अभी हमने अपनी एक experiment को perform किया और हमने आफ्टर डीप ब्रेथ स्ट्रॉ से एक्सहेल करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि हम इजीली उसको एक्सहेल नहीं कर सकते थे। बिल्कुल इसी तरह एम्फिसीमा के पेशेंट्स भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम इसकी कॉजेस की बात करें तो फर्स्ट कॉज है हमारे पास स्मोकिंग, देन एयर पोल्यूटेंट, फिर केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट। कुछ ऐसे पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जिनको एयर पोल्यूटेंट्स के साथ केमिकल फ्यूम्स और इवन डस्ट से भी एलर्जी होती है, और इस तरह के पेशेंट्स अगर एम्फिसीमा के पेशेंट्स हैं तो उनको सांस लेने के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगी बिकॉज देयर एयर सैक्स आर डैमेज्ड। प्रिवेंटिव मेजर को देखें तो इसका फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है कि डू नॉट स्मोक, बिकॉज कुछ ऐसे केमिकल्स कार्सिनोजेंस ऐसे होते हैं जो कि एयर सैक को डैमेज कर देते हैं, और इस डैमेज के नतीजे में हम सांस लेने में मुश्किल होती है। उसके अलावा आप मास्क पहनिए अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिकली उन एरियाज में जहां पे डस्ट है या फिर केमिकल फ्यूम्स है, या फिर अगर आप ऐसे वर्किंग प्लेस में काम कर रहे हैं दैट डील्स विद केमिकल फ्यूम्स और दैट डील्स विद डस्ट पार्टिकल्स, तो डू वेयर मास्क सो दैट योर लंग्स आपके लंग्स सफर ना करें और आप इस तरह की बीमारियों का शिकार ना हो सकें। नेक्स्ट हम अपनी रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं कि कौन सी आखिर हेल्दी रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस हैं। क्या आप मुझे किसी ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बता सकती हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हेल्दी हो? वेरी गुड। हमारे पास जो आज फर्स्ट रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस है दैट इज डू नॉट स्मोक। अक्सर आप देखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह का साइन बना होता है और इसका मतलब होता है कि आप उन जगहों पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। अदर इज कवर योर माउथ विद अ मास्क, स्पेशली कवर योर माउथ विद मास्क स्पेशली इन क्राउडेड एरियाज और इन फ्लू और कोल्ड सीजन। इस तरह के मौसम में आप अपने माउथ को लाजमी कवर रखिए और क्राउडेड एरियाज में क्राउडेड जगहों से पे जाने से परहेज कीजिए ताकि एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए आपकी बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर ना हो सके और आपको फ्लू या कोल्ड जैसी बीमारी ना हो सके। उसके अलावा प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस, स्पेशली हेल्दी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जस्ट लाइक योगा। इस तरह के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहे। उसके अलावा इंश्योर द ओरल हाइजीन, ट्राई टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, एंड कोशिश कीजिए कि आप ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रख सकें। अब हम अपने इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए अपने एक स्किल दैट इज स्किल 2.4 इसको अचीव करेंगे, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल यू यूज द स्टोरी टेलिंग मेथड टू इलस्ट्रेट दैट हाउ वेरियस प्रैक्टिसेस both helpful and harmful impact the respiratory tract. In order to achieve this you have to work in two groups. The first group जो है वो explain करेगा कि adverse effects को, for example smoking को, dust particles को, fumes को, कि इनका असर हमारे respiratory system पे या lungs के ऊपर
क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ग्रुप है वो एक्सप्लेन करेगा, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन द लंग्स दैट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, टेकिंग प्रिकॉशंस लाइक वियरिंग मास्क। तो इन दोनों चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे और अपनी फाइंडिंग्स को क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने एक बीमारी के बारे में सीखा, दैट इज एम्फीसीमा, जिसके बारे में हमने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें एयर सैक हमारे पास डैमेज हो जाते हैं, दैट रिजल्ट इनटू द रप्चरिंग ऑफ एल्वियोलर सैक और द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, और दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इंस्टेड ऑफ स्मॉलर स्पेसेस, लार्जर स्पेसेस हमारे पास मौजूद होती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जैसे सिम्टम्स होती हैं। कॉजेज में देखें तो फ्यूम्स, एयर प्लूटेंट्स, या उसके अलावा हमारे पास केमिकल फ्यूम्स जैसी वजूहात जो हैं वो इसकी बाइस बनती हैं। प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो इसकी प्रिवेंशन जो बेसिक है दैट इज अवॉइड स्मोकिंग एंड रिड्यूस योर एक्सपोजर टुवर्ड्स केमिकल फ्यूम्स और डस्ट पार्टिकल्स। उसके अलावा हमने हेल्दी प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया, जिसके बारे में हमने कहा कि स्मोक मत कीजिए, अपने माउथ को कवर रखिए विद अ मास्क स्पेशली इन crowded areas or in the season of cold or flu so that you can avoid from these diseases, क्योंकि ये बहुत वायरल डिजीज होती हैं और ये इजीली स्प्रेड हो सकती हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज स्पेशली healthy breathing exercise so that your respiratory system keeps healthy, and ensure to maintain the oral hygiene. Try to brush your teeth twice a day so that your oral hygiene maintains. और इसके अलावा आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, और भी बहुत सी हेल्दी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके बारे में आप सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत सी प्रैक्टिसेस मिलेंगी। So dear students, that is your worksheet. Now pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet by apply your knowledge. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. Very good. So that is your homework. You have to describe the impacts of emphysema on the lungs and list the 3 habits that promote the respiratory health. आप इस होमवर्क को इजीली अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।